मध्य प्रदेश के एक भाजपा विधायक ने आत्महत्या करने वाले किसानों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मरे वो किसान हैं जो किसान कम और सब्सिडी चाटने का व्यापार ज्यादा करते हैं। वीडियो के अनुसार शर्मा कहते दिख रहे हैं कि हमने अच्छे अच्छे पैसे वालों को मरते देखा है, लेकिन असली किसान जो आज भी लड़ते देखे हैं, मरते नहीं देखा। मरे वे किसान हैं जो किसानी कम बल्कि सब्सिडी चाटने का व्यापार ज्यादा करते हैं। मरे वो लोग हैं जिन्होंने किसानी को बदनाम किया है। उन्होंने सोच लिया है कि मेरी खेती है, मैं 1 एकड़ जमीन पर 50 क्विंटल गेहूं उगाऊंगा। तू तो क्या भगवान भी आ जाए तो नहीं उगा सकता भाई, हम लोग किसान हैं, नहीं उगा सकते। लेकिन बाद में मीडिया कर्मियों से भी बातचीत में भी शर्मा अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि असली किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। कुछ लोग जिन्होंने नंबर 2 पैसे बनाए हैं, कर्जा उठाया है, दारू पी, उन्होंने ही बदनाम किया है। वे भोपाल की हुजूर सीट से विधायक हैं। पहली बार नहीं कि उन्होंने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया है, इससे पहले भी कई बार वे अपने बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। शर्मा पिछले दिनों नगरपालिका सीईओ को फोन पर धमकाने के चलते विवादों में थे। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के समय उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने पर कहा था कि जो लोग सेना के जवानों पर सवाल उठा रहे हैं, वे जैसे ही लोग हैं, वो अपने माता पिता के सुहागरात का वीडियो देखने के बाद ही अपनी वंशावली पर विश्वास करते हैं। भारतीय सेना देश के लिए बलिदान दे रही है और खून बहा रही है। जो लोग इसे नहीं मानते वे देशद्रोही हैं। वे सभी पाकिस्तानी एजेंट हैं। उनकी भाषा और उनका लहजा नवाब शरीफ से मिलता है। भाजपा नेताओं की ओर से किसान विरोधी बयान पहली बार नहीं है। बीजेपी सांसद और किसान मोर्चे के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने 10 जनवरी को कहा था कि नोटबंदी से किसानों को परेशानी होने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन इससे शादियों में होने वाले फालतू खर्चे और शराब के इस्तेमाल पर खासी कमी आई है। लोन पर पैसे लेने से फिजूल खर्ची की आदत हो जाती है। शास्त्रों का जिक्र करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा, शास्त्रों के आधुनिकीकरण में सब कुछ प्रयोग में लाने को कहा गया है। आप लोगों को कंजूस होने के लिए कोई नहीं कह रहा, लेकिन पैसे का फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि देश में किसानों की हालत काफी खराब है। इसके चलते देश भर में आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। साल 2014 में 5,650 किसानों ने सुसाइड किया और 2015 में यह संख्या बढ़कर 8,000 के पार चली गई थी। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। एमपी सिटी टुडे के लिए भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मिल बांचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवाजीनगर स्थित संजय गांधी माध्यमिक शाला पहुंचे और वहां पहली से 8वीं तक के बच्चों को हिंदी और गणित पढ़ाई। सीएम ने सबसे पहले हिंदी विषय की क्लास ली। इसमें उन्होंने पुष्प की अभिभाषा कविता पढ़कर सुनाई और इसका अर्थ बच्चों को समझाया। कविता के माध्यम से पुष्प की अभिलाषा, तो मैंने क्या बोला? अभिभाषा। अच्छा, रिपीट अगेन। और वहां पहली से 8वीं तक के बच्चों को हिंदी और गणित पढ़ाई। सीएम ने सबसे पहले हिंदी विषय की क्लास ली। इसमें उन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़कर सुनाई और इसका अर्थ बच्चों को समझाया। कविता के माध्यम से सीएम ने बच्चों को देशभक्ति का मतलब समझाया। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर, बाद में बात कर रही हूँ, वीडियो कर रही हूँ मैं। कविता के माध्यम से सीएम ने बच्चों को देशभक्ति का मतलब समझाया। इस दौरान उन्होंने शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जीवनी बच्चों को सुनाई। हिंदी के बाद सीएम ने बच्चों से गणित के कुछ सवाल हल करवाए। पूछे गए सवालों के सही जवाब देने वाले बच्चों को सीएम प्यार दुलार के साथ ही गिफ्ट भी दिए। सीएम ने होगा, कुछ तो भी लिखते हैं। पूछे गए सवालों के सही जवाब देने वाले बच्चों को सीएम ने प्यार दुलार के साथ ही गिफ्ट भी दिए। कार्यक्रम में बच्चों ने भी खासे उत्साह के साथ भाग लिया। 18 फरवरी से शुरू मिल बांचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य सचिव बीपी सिंह काफी 18 फरवरी स्कूलों में किया गया। इतने फुटेज भी नहीं है इसके। छतरपुर स्वच्छता भारत अभियान में गड़बड़ियों को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया की नाराजगी के बीच छतरपुर में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां नगरपालिका द्वारा तैयार किए गए अधूरे टॉयलेट से नाराज एक व्यक्ति ने उसमें किराना दुकान खोल ली। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर चीफ सेक्रेटरी राधेश्याम जुलानिया ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अफसरों से चर्चा की थी। इसमें छतरपुर के अफसरों को फटकारा गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूम में जिला पंचायत सीईओ सहित सभी जनपद पंचायत सीईओ भी मौजूद रहे। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन ठीक न होने से अरे यार मेरे मुंह से पता नहीं रहा पढ़ कर वो तो जाते हैं ना। हाँ, बहुत लंबी स्क्रिप्ट है यार, पढ़ कर जुबान स्लिप हो रही है। कहाँ गया? टॉयलेट कंस्ट्रक्शन ठीक न होने से एसीएस जुलानिया छतरपुर जिले से नाखुश नजर आए। उन्होंने गुस्से में कहा था मैं सीएम के पास मध्य प्रदेश के 5 जिले रखूंगा। इसमें छतरपुर और दमोह शामिल है। सीएम से कहूंगा कि छतरपुर जिला पहले से ही स्वच्छ है। यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पंचवटी कॉलोनी के वार्ड नंबर 36 में एक फैमिली ने अपने टॉयलेट को दुकान में बदल दिया। लक्ष्मण कुशवाहा अपने घर में तो वहीं एक महिला ने अपने घर के टॉयलेट को
तो वहीं एक महिला ने अपने घर के अधूरे टॉयलेट में किचन बना लिया। छतरपुर से कल कौन था? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीसीजी टुडे न्यूज। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से जो प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ तो यह अन्याय है। इसका समाधान सबको मिलकर ढूंढना होगा जिससे वैमनस्यता पैदा न हो। जेठमलानी शुक्रवार को यहां मीडिया से उन्होंने नौकरियों में आरक्षण दिए जाने के एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं उन्हें तो इसका फायदा मिल चुका है। यह जरूर है कि आरक्षण को अंतकाल तक जो जीवित नहीं रखा जा सकता। इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना होगा। वैसे आरक्षण के उद्देश्य की अभी पूर्ति नहीं हुई है। जेठमलानी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से वो चुनावी वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वे पूरी तरह असफल हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि राजनेता उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि राजनेता चुनाव में वादा करे और उन्हें पूरा न करे। मैं जब मोदी के संपर्क में आया तो तब मैंने उनकी जो तारीफ की थी जिसका आज मुझे दुख है। जेठमलानी ने कहा कि ऐसा समय है, अच्छे लोगों की जुबान पर ताले लग गए हैं। जेठमलानी ने कहा कि ऐसा समय है, अच्छे लोगों की जुबान पर ताले लग गए हैं और लोग सच बोलने से डरते हैं। आसाराम मामले में कोर्ट में पैरवी करने और अलग होने के प्रश्न पर जेठमलानी ने कहा कि मैंने इस प्रकरण की पैरवी भी की थी, लेकिन वहाँ जो जब आसाराम के भक्त मौजूद थे उनका कहना था कि मामले में बंदोबस्त हो गया है। जब उनकी अब आपकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने केस छोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज में गलत तरीके से प्रवेश लेने वाले 634 छात्रों के प्रवेश निरस्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। जेठमलानी ने कहा कि यूपीए सरकार में पीएम रहे मनमोहन सिंह तो कालाधन लाने में असफल रहे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भी यह करने में असफल रहे। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ब्लैक मनी लाने के बारे में एक्शन नहीं लिया। उस समय मेरी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कालाधन वापस लाने के बारे में फैसला दिया। इसके बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मुझे 17 पत्रों की सूची जरूर सौंपी जिनसे स्विस बैंक से पत्राचार किया गया। इनमें एक चिट्ठी में चिदम्बरम की महिला दोस्त अनीता कपूर का नाम था। स्विस बैंक में जिन 1400 रसूखदारों के खाते थे जिनका काला धन जमा है, उनकी सूची मुझे देने के लिए जर्मनी की सरकार तैयार थी। 2011 में मैंने मेरे मित्र लाल कृष्ण आडवाणी से आग्रह किया कि वे पत्र लिख कर दे कि जर्मनी स्विस बैंक के खातेदारों की सूची सौंप दे, लेकिन आडवाणी ने चिट्ठी नहीं लिखी। केंद्र में जब से एनडीए सरकार बनी वो वित्त मंत्री केंद्र में जब से एनडीए सरकार बनी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो कोई प्रयास नहीं किए। इससे साफ है कि कालाधन वालों के नाम सामने न आ सके, इसके लिए चिदम्बरम और जेटली षड्यंत्र कर रहे हैं। भोपाल, एमपीसीजी टुडे के लिए भोपाल से आनंद पटेल की रिपोर्ट। मंडीदीप में पीएनजी कंपनी के गेट नंबर 2 पर सामान से भरे ट्रक में लगी आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका।
आग की चपेट में आने से बाल बाल बची आग की चपेट में आने से बाल बाल बची कंपनी, अन्यथा हो सकती थी तबाही। एमपीसीजी टुडे के लिए मंडीदीप से भोपाल से बोलूँ ना एमपीसीजी टुडे के लिए भोपाल से राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। नाम तो इतना बड़ा है इसका। राजधानी भोपाल में वाहनों की चोरी करने वाले दो शातिर आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मोतीलाल पुलिस करोंद के पास से एक वाहन चोर इरफान पिता का नाम लेना जरूरी नहीं है। एक वाहन चोर इरफान, जिसकी उम्र 25 साल है, वह हरी मजार के पास करोंद को। देखो स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, खतरनाक। वह हरी मजार के पास करोंद में पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान इरफान ने अपने साथी उनस, पिता मोहम्मद अनवर, उम्र 24 वर्ष, निवासी मकान नंबर 176 आरिफ नगर, भोपाल के बारे में बताया। इरफान की निशानदेही पर उनस को उसके निजी निवास से पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने करीब 8 माह पहले अल्पना तराय के पास से 2 गाड़ियां चुराई थी। वह चोरी की गाड़ी को बेचने की फिराक में कल गुरुवार को निकले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपीसीजी टुडे न्यूज। कला न सिर्फ हमारे मस्तिष्क को सुकून देती है बल्कि हमारी पॉजिटिव सोच को भी परिष्कृत करती है। यह अपनी कल्पनाशीलता, सुदृढ़ साधना और मेहनत एवं लगन के जरिए आत्मा की गहराई तक झांक को भी लिखा है। सही से कुछ तो भी लिखा हुआ है यार, क्या छाट क्या लिखा है? पता नहीं, देखो ना। सर क्या बोल रहे थे आपको?